देखिए आजकल बहुत कॉमन है, छोटे छोटे बच्चे जो 5वीं 6वीं क्लास से आप देखे होंगे गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, है ना। कितना भी मना करो वो छोड़ नहीं पाते हैं। इसी तरह बड़ों में लत होती है और अब तो ये महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं। घर का हालत क्या होती होगी, तो एक बीमार तो पूरा घर बीमार, पूरा घर बीमार तो फिर इस तरह से फिर सोसाइटी, हाँ, क्योंकि जो जो उनके संगत में है, तो ऐसे कई, एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा, तो ऐसे कितने ही घर हैं जो बर्बाद हो रहे हैं तंबाकू की वजह से। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। साथियों, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और आज हमारे साथ गेस्ट आई हुई है जिनका नाम डॉक्टर नीता शर्मा है। डॉक्टर नीता शर्मा के बारे में आपको बता दें, डॉक्टर नीता शर्मा होम्योपैथी रिसर्चर हैं, साथ ही बहुत अच्छी समाज सेविका हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस में ये क्या संदेश देने आई है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सोच विचार मीडिया में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी और आपकी पूरी होल टीम जो सोच विचार मीडिया को मेरा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि आज के दुनिया में जितने बीमारियां हो रही हैं उसमें सिर्फ 60 to 70% जो लोग हैं तंबाकू सेवन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। उसका रीज़न अगर हम जानना चाहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज की दुनिया में तनाव बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को आप मानती हैं, है ना। तंबाकू क्यों खाते हैं, पहले हम उस पर अगर चर्चा करें तो फिर समझ में आएगा कि इसका हमें समाधान क्या करना है। कम एज से ही जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो खाना शुरू कर देते हैं, उसका कारण यही होता है, या तो वो मज़े लेने के लिए करते हैं। यंग एज के जो बच्चे होते हैं कि इसको एक बार देखा जाए, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। कुछ प्रकार के जो लोग होते हैं वो इसलिए देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तनाव के कारण दुखी, फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन, है ना, एंग्जाइटीज़, और कुछ जो क्राइटेरियाज़ के जो लोग होते हैं वो लोग मानसिक विकृत होते हैं। तो कभी भी अगर अंदर में आपके दर्द हो तो उस फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करने के लिए हमें किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये जो तंबाकू आता है एडिक्शंस में तय किया गया है इसको। तो एडिक्शंस में क्यों जाते हैं हम, वो उसका कारण यही है कि जब हमें पेन होता है, हमें दर्द होता है, मन का दर्द, है ना, तो जनरली लोग उसका सहारा लेते हैं ताकि टाइम बीइंग के लिए, कुछ समय के लिए इंसान रिलैक्स फील करे, और रिलैक्सेशन के अलावा वो अपनी खुद की दुनिया में भी रहता है ताकि वो उस तकलीफ़ों से वो दूर रह सके। जैसा कि अभी आपने बताया, एडिक्शन, ये जो बुरी लत है, इस लत को वो करते करते 5-10 साल के बाद ऐसा हो जाता है कि वो छोड़ ही नहीं पा रहे। चाह तो रहे हैं कि छोड़ना, पर छोड़ नहीं पा रहे। तो वो उससे बुरी लत से बाहर कैसे आए, डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, उसका क्या समाधान है आपके पास? देखिए आजकल बहुत कॉमन है, छोटे छोटे बच्चे जो 5वीं 6वीं क्लास से आप देखे होंगे गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, है ना। कितना भी मना करो वो छोड़ नहीं पाते हैं। इसी तरह बड़ों में लत होती है और अब तो ये महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है कि एक अवेयरनेस, जागरूकता लोगों में, आपने देखा होगा पैकेट में लिखा रहता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, तंबाकू से कैंसर होता है, बकायदा साफ साफ लिखा रहता है, साफ साफ लिखा रहता है, फिर भी लोग नहीं छोड़ पाते। उसका मेन कारण ये होता है कि तंबाकू में कुछ केमिकल्स होते हैं, निकोटिन, आर्सेनिक, है ना, ऐसे कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि शरीर को उसकी आदत हो जाती है। अच्छा। हाँ, उसकी आदत होने की वजह से यदि वो छुड़ाना भी चाहे तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए छुड़ाना, क्योंकि उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसको छोड़ने के बाद में वो बहुत ही भयावह होते हैं। वो उसमें क्या होता है, यदि उस इंसान को वो उतने मात्रा में वो नहीं मिलती तो वो वायलेंस हो सकता है, वायलेंट यानी मारपीट भी कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, वो सुसाइड तक कर सकता है, मतलब वो हमला करने की स्थिति में भी आ जाता है। तो ये बातें इतनी खुल के नहीं कही गई है समाज में कि एक तंबाकू के सेवन से, उसकी आदतों से हमें कितने एक्सट्रीम लेवल तक के हमारे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा, सबसे पहले वो अपने आप को पहुंचाता है, बाद में वो दूसरों को पहुंचाता है। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को बताना कि तंबाकू का जो सेवन है वो सबसे पहले आपको बिल्कुल स्लो पॉइज़न है, वो स्लो पॉइज़न की तरह काम करता है। स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपको कैसे दीमक की तरह अंदर 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 ख़त्म करते जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज
कि पेट में जो बीमारी बढ़ रही है उसको कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि एक बीमारी है जिसमें आपने सुना होगा कि बार बार छाले होते हैं, यहाँ पूरे मुंह में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मुंह खोल नहीं पाते, खाने के बाद एक समय के बाद मुंह जैसे इतना खुलना चाहिए तो वो इतना सा खुल पाता है, खाने में बहुत तकलीफ, बहुत जलन होती है। तो इस तरह के पेशेंट जो होते हैं हमारे पास प्राइमरी स्टेज में आते हैं। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, होम्योपैथी का क्या समाधान है उस पर मैं जानना चाहूँगी कि इस तरह की जो बीमारी है इसको हम कहते हैं प्री कैंसरस स्टेज, यानी कैंसर अभी हुआ नहीं है लेकिन शुरुआती लक्षण है ना, क्योंकि बार बार रगड़ से घिस जाता है सुपारी और वो सब खाने से, तो उसकी वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे मुंह की वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो फिर एग्रेसिवली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो प्राइमरी स्टेज में होम्योपैथी का जो समाधान ये है कि बहुत ईजिली ट्रीटेबल है। इवन उसकी जो क्रेविंग होती है यानी तंबाकू खाने की जो इच्छा होती है, अगर पेशेंट हमें कोऑपरेट करे तो उसके विल पावर से, उसके काउंसलिंग से, है ना, उसको हम पूरी तरह से उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये हुई प्राइमरी स्टेज की बात। दूसरी जो स्टेज होती है, हमारे पास पेशेंट्स जो होते हैं बहुत लास्ट में आते हैं जी, है ना, जब बहुत बढ़ जाने के बाद वो भी कई बार तो घर वाले लेके आते कि इसका ये आदत छुड़वाना है, तो हम अब क्या कर सकते हैं डॉक्टर्स। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आज का जो चलन है वो है इंटीग्रेशन। मतलब ये होता है कि हमको ऐसे टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जो कैंसर की तरफ बढ़ चुके हैं, है ना, पूरा एक फोटोग्राफ साइड में लाइन यूँ शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं, उसमें क्या था कि पूरा जो गाल है ना यहाँ पे पूरा चिक्स, उसका पूरा मेम्ब्रेन पूरा यहाँ गड्ढा हो गया था, पूरा आर पार दिखता था वो, तो इतनी बुरी स्थिति थी। तो ये तो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर के स्टेजेस होती है। तो जब कैंसर हो चुका होता है तो ऐसे में हमें कोलैबोरेशन करके हमें काम करने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि एलोपैथिक साइंस और होम्योपैथिक साइंस को भी हमें मिलाना पड़ता है कभी कभार, जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग भेदभाव नहीं करते कि एलोपैथी या होम्योपैथी। एलोपैथिक साइंस में वो जो सेल्स हैं, कैंसर हो चुका है तो उसको कीमो या बहुत सारी अदर उनकी कंजर्वेटिव थेरेपीज़ होती है, उसके थ्रू हम ख़त्म कर सकते हैं। यदि साथ में होम्योपैथी भी चलती है तो जो स्टेजेस, जो आने वाली जो डिजीज़ की जो प्रोग्रेस है, हम उसको वहीं पर बहुत हद तक उसको हम रोका जा सकता है, रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह हम लोग मिल करके आजकल का जो समय है वो काम करने का समय है जी। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, उसमें आप ऑडियंस से, हमारी देख रही सोच विचार मीडिया की जनता से क्या मैसेज देना चाहती है, जो अभी बच्चे बड़े ही नहीं हुए, टीनेजर से जो चालू करते हैं उनके बच्चे हो जाते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो एक साधारण मैसेज जो आगे वाले भविष्य में उनके काम आने वाला है और जो उनकी ज़िंदगी बचा सकता है, उनके परिवार को सुरक्षित रख सकता है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बच्चों की अगर हम बात करें ना, तो थोड़ा सा पेरेंटल उन पे मॉनिटरिंग रखना बहुत ज़रूरी कि बच्चे कहाँ जाते हैं, उनकी संगत कैसी है, वो क्या करते हैं, उनका दिन भर का रूटीन, क्योंकि सभी लोग बिज़ी है अपने अपने लाइफ में। पेरेंट्स जो वर्किंग होते हो तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और कई बार बच्चे छुपाने की भी कोशिश करते हैं कि वो क्या ले रहे हैं क्या नहीं। लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर उनको थोड़ा टाइम देना तो पड़ेगा आपको कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनकी लाइफ में, वो करते क्या है दिन भर का, ये एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कहीं भी थोड़ा भी बिहेवियर में अगर चेंजेस दिखता है बच्चों के आपके, या उनके रूटीन में चेंजेस दिख रहा है, कई बच्चे आजकल रात रात तक जगते हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमने देखा है कि मेरे पास कई केसेस ऐसे हैं जो पेरेंट्स ड्रग एडिक्शंस में भी चले जा रहे हैं। टोबैको तो ठीक है, उसके आगे और भी कई सारे ड्रग्स होते हैं, उस पर भी वो लोग इंक्लाइंड होते चले जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है एकांतपन। बच्चों को चाहिए कि वो फैमिली एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें, और जहाँ एंजॉयमेंट नहीं है, जहाँ आपको सुकून नहीं है, तो बच्चे फिर वो सुकून को खोजने की कोशिश करते हैं, जहाँ उन्हें मज़ा आए, जहाँ उन्हें प्लेजर मिले, तो फिर वो इस तरह के वातावरण में वो अपने आप को ढकेलना शुरू करते हैं। होता क्या है, हम बड़े, हमारे अंदर तो चलो विवेक है कि हमें समझ में आता है क्या सही क्या गलत, लेकिन एक बच्चे को नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। और उसे अगर यदि पता भी है कि ये चीज़ गलत है, तो कुछ बच्चे उसे कोप अप कर लेते हैं कि भाई हम उसको एक्सपीरियंस किए और वो फिर वो समझ गए कि ये चीज़ गलत है। लेकिन जो बच्चे, फिर मैंने बताया ना, एकांकीपना है ना, किसी चीज़ का उसको दुख हो या कहीं फ्रस्ट्रेशन हो, तो फिर वो और उसकी तरफ अपने आप को ढकेलता है। और ये ऐसी खाई है ना, ऐसी खाई है कि अगर उसमें आप गिर गए तो उससे बाहर, जी बिल्कुल, बाहर आना बहुत मुश्किल है। और यदि एक इंसान बीमार है आपके घर में, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा घर का वातावरण कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है।
आपके पास सब कुछ है, सारी समृद्धि है, लेकिन अगर एक बच्चा अगर उसमें चला गया, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हों या किसी भी स्टेटस के हों, एक यदि किसी को घर में कैंसरस जैसी बीमारी हो जाती है तो एडिक्शंस में वो चला जाता है, तो आप सोच सकते हो कि घर का हालत क्या होती होगी। तो एक बीमार तो पूरा घर बीमार, पूरा घर बीमार, तो फिर इस तरह से फिर सोसाइटी, हाँ, क्योंकि जो जो उनके संगत में है, तो ऐसे कई, एक घर से दूसरा घर, दूसरा घर से तीसरा, तो ऐसे कितने ही घर हैं जो बर्बाद हो रहे हैं तंबाकू की वजह से। तो इसलिए ये डे को ख़ास तौर पे यादगार बनाया जा रहा है ताकि हमारे दिमाग में क्लिक करे कि हमें इसमें प्रयास करना चाहिए कि जो लोग इस तरफ रुख कर रहे हैं तो हमें उसे बचाना है। और ये हमारी नैतिक जवाबदारी है कि यदि आप रास्ते में भी एक एग्जांपल बताऊंगी, मैं एक दुकान पड़ा था बीच में जहाँ मुझे कुछ ख़रीदना था। तो हुआ क्या, 4 एल्डर्स यानी बुज़ुर्ग लोग बैठ के सिगरेट पी रहे थे। अब धुआं उड़ रहा था तो उसी समय एक छोटा बच्चा आया, वो रहा होगा करीब 6-7 साल, 7-8 या 8 साल का था। तो चॉकलेट खरीदने आया था वो, उसने उनको देखा, ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद उसकी हिम्मत देखिए, धीरे से गया, उसने क्या बोला पता है, अंकल ये सिगरेट पीना बुरी बात होती है, इससे आपकी हेल्थ को नुकसान होगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है, जहर है। तो चारों के चारों जो बुजुर्ग थे उसको बिल्कुल आंखों आंख देखते रहे, तुरंत उन्होंने सिगरेट फेंका और लिटरली उसके साथ शेक हैंड किए कि एक छोटा सा बच्चा उनको इस उम्र में सिखा रहा है कि ये चीज़ बुरी बात होती है, जबकि हम बड़ों का कर्तव्य है कि बच्चों को सही रास्ते में सिखाना। तो ऐसे ऐसे कई एक्सपीरियंसेस भी होते हैं हमारे साथ। तो ये एक अपील बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप किसी बच्चे को या कोई स्मोकिंग कर रहा है, कहीं पे भी आप जा रहे हो, उसको ज़रूर टोके। एक इंसान अगर उसको टोकेगा तो उसको अवेयरनेस आएगी, भाई पब्लिकली मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही बैड मैनर्स भी कहलाता है ये, है ना। तो ये अक्सर होता है हमारे समाज में कि तंबाकू खाए थूक दिए, कहीं पे है ना। और क्या होता है, हम लोग जो इंडियंस लोग हैं वो जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमारे इंडिया को, मैं भारत कहूँगी, भारत को इसलिए बदनाम किया जाता है क्योंकि हमें एटिकेट्स नहीं हैं। अच्छे बड़े बड़े घर के लोग भी इस तरह का बिहेवियर करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे संस्कार जो हमें मिले हैं, हमारी जो संस्कृति, उसी की वजह से हमारा भारत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो हमें अपनी धरोहर को, हमारे भारत के नाम को डुबाने की जगह उसको अच्छे से ही उसका ख्याल रखना चाहिए। ये आपकी परम कर्तव्य है कि जितना हो सके हम उसे बचाएं। हाँ, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे सोच साथ विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी।